हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हमने इंग्लिश लिटरेचर के न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं 2026-27 के लिए। और आपके पेपर नंबर 1 का नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। उसका यूनिट नंबर 7 हम आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको फिक्शन पढ़ना है और आज हम पढ़ने वाले हैं ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास बाई VS नायपॉल। VS नायपॉल का बहुत ही फेमस फिक्शन यानी नॉवेल है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और इसकी समरी आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 में दी गई है ये नॉवेल। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 2 है उस पर भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप चेक करके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में जो फिक्शन दिया गया है। यूनिट नंबर 7 में आपके कई सारे फिक्शंस दिए गए हैं जिसमें आज हम ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास को पढ़ने वाले हैं। ये जो नॉवेल है, आप नॉवेल कहिए या फिक्शन कहिए, बात एक ही है। ये जो नॉवेल है बहुत ही फेमस नॉवेल है VS नायपॉल का, और इसके लिए इसे कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। मतलब इस नॉवेल पर इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसकी समरी आज हम देखेंगे विद नोट्स, यानी पूरे नोट्स के साथ इसकी समरी हम समझने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्योंकि देखिए ये जो नॉवेल है इसकी समरी एग्जाम में पूछ देती है। वैसे तो समरी की वीडियो मैं हमेशा विदाउट नोट्स ही अपलोड करती थी, लेकिन इस बार मैंने समरी को पूरा नोट्स के साथ अपलोड किया है आपके लिए, क्योंकि समरी के लिए क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ देता है कि राइट द समरी ऑफ द नॉवेल ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो आपको पूरी समरी भी लिखनी होगी। तो आप इस वीडियो में जो नोट्स देखेंगे उसको अपने आंसर में एग्जाम में लिख कर पूरा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इस नॉवेल को पढ़ते हैं, क्योंकि ये नॉवेल बहुत ही अच्छा नॉवेल है। इस नॉवेल से जितना भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा या MCQs होंगे उन सभी पर हम डिटेल में अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम केवल फुल समरी को समझने वाले हैं। पूरी समरी समझेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज़ ए नॉवेल रिटन बाई VS नायपॉल। तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इसमें मेन कैरेक्टर हैं। और ए हाउस का मतलब है एक घर, फॉर मतलब के लिए, यानी मिस्टर विश्वास के लिए एक घर। इस नॉवेल का जो टाइटल है उसको हिंदी में क्या कहेंगे? मिस्टर विश्वास के लिए एक घर। इस नॉवेल को लिखा है VS नायपॉल ने। ये जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, इस नॉवेल में जो आप स्टोरी देखेंगे वो एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जिन्हें मतलब अच्छा नहीं माना जाता। इनकी फैमिली में इनको अशुभ माना जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर विश्वास, उनका पूरा नाम है मिस्टर मोहन विश्वास। जब ये पैदा होते हैं तो कहा जाता है ये एक अशुभ घड़ी में, एक अशुभ समय में पैदा हुए हैं। और इनके हाथों में 6 उंगली हैं। देखिए नॉर्मल इंसान, हर इंसान के हाथों में 5 फिंगर होती है, लेकिन ये जब पैदा हुए तो इनके हाथों में 6 उंगली थी। और इनके घर वाले मानते हैं कि ये अशुभ बच्चा है और ये परिवार के लिए अच्छा नहीं है, अशुभ है। तो एक पंडित को बुलाकर भविष्यवाणी की जाती है, और ये भविष्यवाणी की जाती है कि जो बच्चा है एक अशुभ बच्चा है, अशुभ समय में पैदा हुआ है, तो अपने परिवार के लिए ये एक दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है। तो इसलिए इनके घर वाले इनको प्यार नहीं करते, इनकी केयर नहीं करते। तो इन्हें मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है एक घर बनाने के लिए, अपना एक घर बनाने के लिए। तो ये एक ऐसे ही आदमी की कहानी है। इट इज़ सेट इन त्रिनिदाद, एक कैरिबियन आइलैंड। तो इस नॉवेल की जो सेटिंग है वो त्रिनिदाद में है, कैरिबियन आइलैंड की ये सेटिंग है। तो सेटिंग आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि सेटिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। द नॉवेल टेल्स द लाइफ स्टोरी ऑफ मिस्टर मोहन विश्वास। ये जो नॉवेल है टेल्स यानी कहानी कहती है, लाइफ स्टोरी यानी जीवन के कहानी को, ऑफ मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास के जीवन की कहानी आप इस नॉवेल में देखेंगे जो इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर हैं। एन ऑर्डिनरी मैन, जो एक असाधारण आदमी है, हु स्ट्रगल्स, जो स्ट्रगल करते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, टू ओन ए हाउस ऑफ हिज ओन। तो ये अपने पूरे जीवन में एक अपना घर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। द हाउस इज़ नॉट ओनली ए प्लेस टू लिव। इस नॉवेल में ये जो घर है, ये घर वर्ड आप जो देख रहे हैं, केवल ये प्लेस नहीं है टू लिव रहने का, बट ए सिंबल, एक सिंबल है ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, आइडेंटिटी, अपनी पहचान का, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान का। क्योंकि मिस्टर विश्वास के तो घर वाले इनको कुछ समझते नहीं हैं, और जब ये पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जब ये कुछ बड़े होते हैं तो वैसे भी इनके लिए भविष्यवाणी थी बचपन में ही कि अशुभ बच्चा है, तो कोई इनकी कदर नहीं करता है, केवल ये लोगों का ताना सुनते हैं अपने जीवन भर में।
और जब इनकी शादी होती है तो भी ससुराल में इनकी कोई कदर नहीं। तो मतलब हर तरीके से ये ताना सुन सुनकर अपना खुद का घर बनाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि अपना खुद का घर हो। और इस नॉवेल में आप घर वर्ड जो देख रहे हैं, ये केवल एक घर रहने की जगह की बात नहीं की गई है, एक ऐसा घर हो जो मतलब एक घर वर्ड जो इसमें राइटर ने यूज़ किया है टाइटल में, ये केवल रहने की एक जगह नहीं है बट सिंबल, ये एक सिंबल है फ्रीडम यानी आज़ादी का, आइडेंटिटी पहचान का, और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का। क्योंकि जब ये यहाँ वहाँ दर दर भटक कर जीवन गुजार रहे हैं, इधर रह रहे हैं उधर रह रहे हैं, कभी यहाँ काम कर रहे हैं कभी वहाँ काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? मिस्टर विश्वास की बात हो रही है, क्योंकि वही तो मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल के अंदर। तो इन्हें कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती और इन्हें मतलब अजीब सा फील होता है। तो मतलब एक घर बनाना चाहते हैं ये अपना, जिसको वो अपना कह सकें। मिस्टर विश्वास इज बॉर्न इनटू ए पुअर हिंदू फैमिली। इनका जन्म हुआ है एक गरीब हिंदू परिवार में फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत में हिज लाइफ इज फील्ड विद बैड लक्स। और जब ये पैदा हुए तो इनका लाइफ बैड लक, मतलब इनको अशुभ मान लिया जाता है ना कि इनका जीवन बहुत बुरा है, बैड लक है इनका। एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स दैट द चाइल्ड विल ब्रिंग मिसफॉर्चून। और एक एस्ट्रोलॉजर यानी एक पंडित प्रेडिक्स यानी भविष्यवाणी करते हैं दैट चाइल्ड, ये जो बच्चा है, विल ब्रिंग लेकर आया है मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य अपने साथ। सून आफ्टर हिज बर्थ, और इनके जीवन के बाद मतलब इनके जन्म के बाद, हिज फादर डाइज इन एन एक्सीडेंट, इनके फादर की डेथ हो गई। अब देखो जो ये भविष्यवाणी की जाती है मिस्टर मोहन विश्वास के लिए, तो ये कहा जाता है कि देखो कि ये बच्चा अपने माता पिता के लिए एक दुर्भाग्य है, अशुभ है। तो जो पंडित थे वो ये कहते हैं कि इस बच्चे को जितना हो सके पानी से दूर रखना, यानी कि जो झरना है, नदी है, तालाब है, वहाँ से दूर रखना। तो इनके फैमिली वाले हर तरीके से बचा कर ही रखते हैं, लेकिन मतलब मैंने आपको बताया ना कि इनकी कोई कदर नहीं थी, तो ये उधर उधर रहते थे। और गांव के लोग गांव के आदमी एक बछड़ा देते हैं, लो जाओ इसको चराओ, तो वो उस बछड़े को चराने के लिए ले जाते हैं, तो बछड़ा कहीं खो जाता है। और वो अपनी लाइफ में पहली बार मतलब नदी देखते हैं, तालाब देखते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इनको हमेशा ही नदी और तालाब से दूर रखा गया था। तो जब वो उसी में खो जाते हैं तो बछड़ा कहीं और खो जाता है। तो अब गांव में ये बात फैल गई कि मतलब हर उस जगह पे ये बात फैल गई जहाँ के ये थे कि मतलब बछड़ा और मोहन विश्वास दोनों गायब हो गए हैं। तो मिस्टर विश्वास के फादर जो थे वो ढूंढने के लिए निकलते हैं और नहीं पाते, तो वो समझते हैं कि मेरा बेटा नदी में चला गया। अपने बेटे को बचाने के लिए वो नदी में कूद जाते हैं, जबकि इनको तैरना नहीं आता था, तो उसी में डूबकर वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो तब से ये और मान लिया गया था कि जो मिस्टर मोहन विश्वास है वो सच में बैड लक वाला लड़का है, मतलब अशुभ इंसान है, जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो गई। तो देखिए, तो उस एक्सीडेंट के साथ ही साथ इनके फादर की डेथ हो गई नदी में डूबकर। एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग, और अब लोग ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं दैट कि मिस्टर विश्वास जो है इज अनलकी है। हिज फैमिली ब्रेक्स अपार्ट, और उनकी फैमिली टूट जाती है इनके फादर के डेथ के बाद। एंड ही इज सेंट टू लिव विद रिलेटिव्स, और ये अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिए जाते हैं। इनकी फैमिली इनको भेज देती है वहाँ से, मतलब अपने घर से ये निकाल दिए जाते हैं। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, इनके बचपन के दौरान ही फील्स, वो महसूस करते हैं अनवांटेड, यानी कि कोई इनको चाहता नहीं है, इनसिक्योर यानी ये सुरक्षित नहीं है, इनकी कोई केयर नहीं करता, एंड लॉनली, और ये अपने आप को अकेला फील करते हैं। दिस मेक्स हिम ड्रीम ऑफ हैविंग समथिंग दैट ट्रूली बिलोंग्स टू हिम, और जब इनको अपनी लाइफ में बचपन में ये महसूस हो जाता है इनका कोई अपना नहीं है, तो तब इनका एक ड्रीम बन जाता है कि कुछ तो हो जो मेरा इस दुनिया में अपना हो। तो मतलब ये एक घर बनाना चाहते हैं। तो अभी देखो इनका बचपन ऐसे तैसे तो गुजर जाता है, ये बड़े होते हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं होता कि ये काम करके कुछ पैसे कमा सके। तो ये अपने दोस्त से मिलते हैं। एक इनका दोस्त था जिससे वो मिलते हैं और वो दोस्त उनको काम दिलाता है। एज ए यंग मैन, युवावस्था के दौरान मिस्टर विश्वास मैरिज श्यामा, मिस्टर विश्वास की शादी श्यामा नाम की एक औरत के साथ होती है, और ये जो है काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, हु कम्स फ्रॉम द पावरफुल तुलसी फैमिली। अब ये जो श्यामा है बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका नाम है तुलसी फैमिली। ये काफ़ी धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनका अपना बड़ा सा घर है। तो जब श्यामा के घर वाले को पता चलता है कि जो लड़का घर में काम करने आया है,
तो मतलब फिर वो उसी से श्यामा की शादी करा देते हैं। मतलब ये कुछ लेटर वेटर इसको लिख देता है तो घर वाले जान जाते हैं और ये अपनी लड़की की शादी उसी पेंटर से, उस काम करने वाले लड़के से करा देते हैं। तो अब देखो, अब जब इनकी शादी एक बड़े फैमिली के घराने में हो गई, मतलब एक बड़ी फैमिली में हो गई, तुलसी फैमिली में मिस्टर मोहन विश्वास की जब शादी हो जाती है, आफ्टर मैरिज और शादी के बाद ही इज़ फोर्स्ड, उनके ऊपर बल दिया जाता है, उनको दबाया जाता है टू लीव, रहने के लिए इन द तुलसी हाउस होल्ड, तुलसी वाले मतलब तुलसी फैमिली में रहने के लिए इनको फोर्स किया जाता है कि अब तुम घर जमाई बनकर हमारे घर में रहो और हमारे घर का काम करो, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मिसेस तुलसी। और जो पूरी तुलसी फैमिली थी उसको कंट्रोल किया जाता था मिसेस तुलसी के द्वारा। इन दिस हाउस, इस घर में मिस्टर विश्वास हैज़ नो फ्रीडम, मिस्टर विश्वास के पास कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। ही इज़ ट्रीटेड बैडली, और उनको बैड तरीके से ट्रीट किया जाता है। एंड फील्स लाइक ए सर्वेंट रेदर देन ए फैमिली मेम्बर, रेदर देन का मतलब होता है बजाय, तो ए फैमिली मेम्बर के बजाय यानी परिवार का सदस्य के बजाय इनको इस घर में एक नौकर की तरफ फील होता है, क्योंकि इनको अपने इस ससुराल में कोई भी आज़ादी नहीं है। इनको मतलब ऐसे काम कराए जाते हैं, मतलब जैसे नौकरों वाले काम इनसे कराए जाते थे, और साथ ही साथ इनके अदर जो साड़ू थे वो सब भी रहते थे, वो सब भी ससुराल का ही काम करते थे, लेकिन कोई भी इनसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो मिस्टर विश्वास का अब इस घर में दम घुट रहा था और वो इस घर से निकलना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे, क्योंकि इनको हमेशा हर रोज़ यहाँ पर एक नौकर जैसे ट्रीट किया जाता था। लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुलसी फैमिली मेक्स हिम फील डिपेंडेंट एंड वीक। तो मतलब कि तुलसी फैमिली के अंडर में रहने के साथ साथ तुलसी फैमिली मेक्स हिम फील डिपेंडेंट एंड वीक। तो ये इस फैमिली में रहते हैं, अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। विच स्ट्रेंथ्स हिज डिज़ायर टू हैव हिज ओन हाउस, और यही चीज़ इनके इरादे को और भी मजबूत बना देती है। इनकी डिज़ायर, इनकी इच्छा है कि ये अपना घर बनाए, अपने घर को बनाए जो उनका अपना हो, जो जिसमें वो आज़ादी से रह सकें, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, आइडेंटिटी, अपनी खुद की पहचान हो, किसी के बलबूते पर न रहना पड़े। तो जब ये अपने ससुराल में रहते हैं और हर रोज़ एक नौकर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, तो उनका ये जो सपना है अपना खुद का ओन हाउस, अपना खुद का घर बनाने का, वो और भी मजबूत हो जाता है यहाँ से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब शादी के बाद मिस्टर विश्वास को अपने ससुराल में रहना पड़ता है, तो तुलसी फैमिली में रहना पड़ता है जहाँ उन्हें कोई फ्रीडम नहीं है, जहाँ वे एक नौकर जैसे बनकर रहते हैं, और ये चीज़ें उनके आत्मसम्मान को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचाती हैं, और अपने घर का सपना इनका और भी मजबूत हो जाता है कि अपना घर बनाना है। मिस्टर विश्वास ट्राइज मेनी जॉब्स इन हिज लाइफ, मिस्टर विश्वास अपनी लाइफ में ट्राइज यानी कोशिश करते हैं बहुत सारे जॉब को अपने लाइफ में, सच एज ए साइन पेंटर, एक साइन पेंटर के रूप में ये काम करते हैं, शॉपकीपर एक दुकानदार के रूप में ये काम करते हैं, एंड फाइनली ए जर्नलिस्ट, और अंत में वो एक पत्रकार के रूप में काम करते हैं। और जब वो पत्रकार बनते हैं तो थोड़ा इनकी लाइफ मतलब इनके लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है। हिज जॉब एज ए जर्नलिस्ट और एक पत्रकार के रूप में इनकी जो जॉब है गिव्स हिम सम कॉन्फिडेंस, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंट देता है, आत्मविश्वास देता है, एंड स्टेबिलिटी, और इनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आती है। बट मनी ऑलवेज ए प्रॉब्लम, लेकिन आर्थिक परेशानियां अभी भी इनकी बनी रहती हैं, पैसे की परेशानी अभी भी इनको रहती है। He makes several attempts to own or build a house. He makes several attempts का मतलब वो हर दफ़ा कोशिश करते हैं to own और build a house, एक अपना खुद का घर बनाने का या खरीद सकें। मतलब ये कोशिश करते हैं चाहे तो अपना घर बनवा सकूं या एक बना बनाया घर खरीद सकूं जो मेरा अपना हो। बट ईच अटेम्प्ट, लेकिन उनका हर बार ये जो कदम होता है अपना घर खरीदने या बनाने का, एंड्स इन फेलियर, वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं होते कि ये अपना खुद का एक घर बना सकें। और देखिए जब इनकी शादी श्यामा के साथ हुई थी तो इनकी वाइफ तो अपनी तुलसी फैमिली अपने मायके में ही रहती है, और इनके बच्चे भी होते हैं मिस्टर विश्वास के, जो कि अपने नानी के ही घर रहते हैं, और ये अपने ससुराल रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके आत्मसम्मान को वहाँ ठेस पहुँचती थी, और वो इसलिए वहाँ से भाग जाते थे, इधर उधर रहकर काम करते थे। और देखिए इनका तो अपना घर था लेकिन इनके फैमिली में भी इनकी कोई कदर नहीं थी, तो मतलब ये केवल दर दर की ठोकरें खा रहे थे।
तो ये चाहते थे कि अपना खुद का घर बना लूँ ताकि मेरी फैमिली मेरे साथ मेरे घर में रह सके। सम हाउसेज आर बैडली बिल्ट, तो कुछ घर अगर ये लेते रहने के लिए तो काफ़ी ख़राब होते थे, कमज़ोर होते थे। वाइल अदर्स आर ओनली रेंटेड, और वो सारे घर ये रेंट पर लेते थे, यानी किराए पर लेते थे। तो किराए का घर तो एक परमानेंट घर हो नहीं सकता, वो कुछ दिनों के लिए होगा, फिर बदलना पड़ता है घर, तो इधर उधर रहते थे। नोन ऑफ देम गिव हिम पीस एंड सिक्योरिटी, तो उनके लाइफ में उनका हर घर परमानेंट नहीं था, केवल टेम्परेरी था जो उन्हें कभी भी शांति और सुरक्षा न दे सका। डिस्पाइट मेनी फेलियर्स, और हर असफलता के बाद मिस्टर विश्वास नेवर गिव्स अप, मतलब हर बार ये अपने लाइफ में हार जाते हैं, हर बार इनके साथ एक नई मुसीबत, लेकिन कभी भी ये गिव्स अप यानी कि हार नहीं मानते। हिज स्ट्रगल्स कंटिन्यूज बिकॉज ओविंग ए हाउस मीन्स हैविंग इंडिपेंडेंट एंड डिग्निटी। तो देखो उनका ये जो स्ट्रगल है कंटिन्यू यानी लगातार रहता है। बिकॉज ओविंग ए हाउस, चलिए देखिए आगे देखिए, हैविंग इंडिपेंडेंट एंड डिग्निटी, तो इनका ये जो मतलब एक हर बार एक नई मेहनत, एक नई कोशिश रहती है और ये अपना संघर्ष जारी रखते हैं, क्योंकि ओविंग ए हाउस अपना खुद का घर हो मीन्स जिसका मतलब है हैविंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी एंड डिग्निटी। तो ये अपना घर केवल इसलिए नहीं बनाना चाहते कि मेरे रहने का एक ठिकाना हो जाए, ये अपना घर इसलिए बनाना चाहते हैं कि इन्हें आत्मसम्मान मिल सके, उनकी अपनी पहचान हो सके, जहाँ पर वो सुकून से रह सके, ना किसी का ताना सुनना हो, ना किसी के निकालने की डर हो, उनका अपना हो, चाहे जैसा भी हो उनका अपना हो। इन द एंड, और नॉवेल के एंड में हम देखते हैं ही मैनेज टू बाई ए स्मॉल एंड पुअरली बिल्ट हाउस। तो नॉवेल के एंड में आप लोग देखेंगे कि हज़ार मेहनतों के बाद, हज़ार बार असफल होने के बाद, फेल होने के बाद वो अपने लाइफ में एक छोटा सा घर खरीदने के लिए सफल हो जाते हैं, जो कि पुअरली बिल्ट हाउस है, जो कि अच्छे तरीके से बना भी नहीं है, मजबूत नहीं है, सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है, बस एक घर है। तो देखो इनके पास तो पैसे नहीं थे कि ये अपना घर बना सके या खरीद सके, तो ये अपने मौसा से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। कर्ज के बोझ तले ये दबे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन अभी अब इन्होंने अपना एक घर खरीद लिया, बना लिया, जिसे ये अपना कह सके। दो इट इज़ नॉट परफेक्ट, वो घर एकदम परफेक्ट नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है, बट इट इज़ ओन, लेकिन वो उनका अपना है। इट इज़ हिज ओन, उनका अपना है। शॉर्टली आफ्टर अचीविंग दिस ड्रीम, और अपने इस छोटे से सपने को, जी छोटा कहने को ये छोटा है, पर इनके जीवन का ये एक बहुत बड़ा सपना था और इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिस्टर विश्वास बिकम्स इल, मिस्टर विश्वास बीमार पड़ते हैं, एंड डाइज, और मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो आप लोग देखते हैं कि हज़ार बार असफल होने के बाद ये एक घर बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? अपनी आज़ादी के लिए, किसी का ताना ना सुनना पड़े, कोई मुझे नौकर की तरह ट्रीट ना कर सके, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचने दें, इसलिए ये अपना खुद का घर बनाना चाहते थे। देखो घर तो बना लिया जिसमें इनकी फैमिली रह रही है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अब्रॉड में हैं, और इनकी बेटी भी कमाने लायक हो गई है, अब कुछ पैसे वो भी कमा रही है अच्छे से, और लेकिन कर्ज अभी भी इनके ऊपर है जिस पैसों से उन्होंने घर लिया है। लेकिन ये घर अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन अपना है, खुद का है, जिसकी छत के नीचे वो रह कर कह सके कि हाँ ये मेरा अपना है। तो इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के बाद देखो ये बीमार हो जाते हैं, इन्हें हार्ट अटैक होता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली ये अपने लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लेते हैं। सो आप लोगों ने देखा कि बहुत संघर्ष के बाद मिस्टर विश्वास एक छोटा सा साधारण घर खरीद पाते हैं। हालांकि वह घर पूरी तरीके से सुरक्षित या सुंदर नहीं होता, फिर भी वह उनका अपना घर होता है। थोड़े समय के बाद वो बीमार होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वे संतोष के साथ मरते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है, और अपने लाइफ के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के बाद ही वो इस दुनिया से जाते हैं। द नॉवेल शोज, और ये नॉवेल हमें दिखाता है द स्ट्रगल ऑफ ए कॉमन मैन इन कॉलोनियल सोसाइटी। कॉलोनियल सोसाइटी में रहने वाले जो कॉमन मैन होते हैं, साधारण इंसान होते हैं,
उनके संघर्ष को ये नॉवेल दिखाता है कि कैसे एक गरीब आदमी अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कितना संघर्ष करता है, कितनी मुश्किलें उठाता है। मिस्टर विश्वास रिप्रेजेंट पीपुल हु सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। मिस्टर विश्वास का जो ये कैरेक्टर है, आप देखेंगे जो इसके राइटर हैं वीएस नायपॉल जो हैं इसके राइटर, वो मिस्टर विश्वास नाम के कैरेक्टर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं पीपुल, उन लोगों को हु सर्च, जो खोज करते हैं फॉर आइडेंटिटी, पहचान को, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान को, इन डिफ़िकल्ट यानी कठिन सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों में भी। तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जो इंसान अपनी पहचान और आत्मसम्मान की खोज करता है, मिस्टर विश्वास के कैरेक्टर के माध्यम से राइटर इस नॉवेल में दिखाते हैं। A house for Mr. Biswas teaches us that even a small achievement can give great meaning to life. ये जो नॉवेल है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास टीचेस अस, ये नॉवेल हमें सिखाता है, ये नॉवेल हमें ये मोरल लेसन देता है, हमें ये नॉवेल ये सिखाता है दैट कि इवन ए स्मॉल अचीवमेंट, जीवन की जो कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट होती हैं, सफलताएं होती हैं, कैन गिव ग्रेट मीनिंग टू लाइफ, जो हमारे लाइफ में कुछ ग्रेट अर्थ, मतलब को छोड़ जाती हैं। क्योंकि मिस्टर विश्वास जो इसमें मेन कैरेक्टर है, जो एक साधारण से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और काफ़ी गरीब होते हैं, इनका अपना घर नहीं है। क्यों घर नहीं है? घर तो है, लेकिन माँ बाप ने कभी इनकी कदर नहीं की, इनको अशुभ माना, शादी के बाद भी इनको कोई कुछ नहीं समझता। लेकिन इनके लाइफ का सबसे बड़ा सपना था ओन हाउस, अपना खुद का घर, और ये अपने लाइफ के एंड तक उस घर को बना पाते हैं। भले ही वो कर्ज में डूबकर उस घर को लेते हैं, लेकिन अपना हो जाता है। और घर को लेने के बाद वो कुछ ही साल जिंदा रहते हैं, उसके बाद बीमारी के बाद इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये बड़े सुकून से मरते हैं कि चलो अपने बीवी बच्चों के लिए अपना खुद का तो एक घर बना लिया, इस सुकून से वो मर जाते हैं। तो आई होप कि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद आपको भी एक अच्छा मोरल लेसन मिला होगा। और ये जो नॉवेल है बहुत ही फेमस नॉवेल है, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, और इस पर उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इस नॉवेल से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके, उन सभी पर भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस एक सीक्वेंस में हमारे चैनल पे मिलेगी। और इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।